ठीक हो गया. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim once again. Okay, I cannot use my camera. Got it. ठीक हो गया. आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में. ठीक है. स्लीप एज इन जिसको हम आम जुबान में सोना भी कहते हैं. हम सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं. उसको हमने कहीं ना कहीं एज समथिंग अननेसेसरी लिया हुआ है. ठीक है. हम उसको अननेसेसरी इसलिए समझते हैं कि हमें लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हमने जिंदगी के बाकी कामों की तरफ ज्यादा तवज्जो है बनिस्बत स्लीप के. एक अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो इस तरह से है कि जैसे हम एक गाड़ी लेते हैं और उस गाड़ी का इंटीरियर बड़ा अच्छा करते हैं. उस गाड़ी के ऊपर हम लोग काफी सारे जो हैं वो पैसे लगा देते हैं कि माय हस्बैंड्स इनटू कार्स, सो आई नो, लाइक आप उसका बम्पर के ऊपर कुछ लगा रहे होते हैं, आप उसके स्टीयरिंग पे कुछ लगा रहे होते हैं, उसकी एक्सटीरियर्स को देख रहे होते हैं. इसी तरह से हम अपने वर्क को, अपनी जिंदगी की बाकी मसरूफियत को शायद ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बनिस्बत ये कि अपनी हेल्थ को. और हेल्थ में भी खास तौर पे हमें सोना इस तरह से लगता है कि शायद वक्त का ज़िया है. मैं आपके सिर्फ इस सेशन में 20 मिनट्स लूंगी. उसके बाद वी गोइंग टू हैंड ओवर यू टू सैयदा जिलानी, जो भी स्लीप के बारे में हमें स्लीप आर्ट थेरेपी के ऊपर हेल्प आउट करेंगे. स्लीप के बारे में ये सेशन स्पेशली रखने का मकसद ये था. Sleep is one of the pillars of lifestyle medicine. I'm Dr. Shabana Salman Adil. I'm an international diplomat for lifestyle medicine. और लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर स्लीप एक बहुत अहम पिलर है. ठीक है. और उस पिलर के अंदर हमें ये बताया जाता है कि नींद जो है वो सिर्फ थकावट खत्म करने का जरिया नहीं है. ठीक है. नींद जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है टू गिव यू अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट्स. हम गाड़ी का ऑयल अगर चेंज ना करवाएं, गाड़ी के टायर्स के ऊपर अगर ध्यान ना दें और सिर्फ एक्सटीरियर के ऊपर देखते रहें, ठीक है, उसको सिर्फ चलाने के ऊपर देखते रहें, तो गाड़ी इवेंचुअली थक के खराब हो जाएगी. सिमिलरली हमारे लिए हमारी नींद, स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन जितनी मर्जी अच्छी आप कर लें, फिजिकल एक्टिविटी रख लें, हर चीज कर लें, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने के बावजूद भी ऑप्टिमल रिजल्ट्स वन नहीं आएंगे. सेकंड, अगर आपके वैसे ही बाकी पिलर्स लाइफस्टाइल मेडिसिन के खराब है, फॉर दोज हु जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर वी डू प्रिवेंटिव मेडिसिन, वी डू रिवर्सल ऑफ मेडिसिन, और उसके अंदर हमारे कुछ पिलर्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमारी सोशल कनेक्टिविटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंड स्लीप है, एडिक्शंस हैं. तो अगर हम नींद को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो बाकी सारे पिलर्स भी टॉपल डाउन करते हैं. वन. और अगर हमारे बाकी सारे पिलर्स भी खराब हैं तो फिर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है. ठीक है. अब इसके अंदर हम एक चीज और देखेंगे कि व्हाई एम आई सो मच इंटरेस्टेड इन लाइफस्टाइल मेडिसिन. मैंने किंग एडवर्ड से एमबीबीएस किया एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू परस्यू लाइफस्टाइल मेडिसिन. और मैं बहुत इंथुजियास्टिकली लाइफस्टाइल मेडिसिन को परस्यू करती हूँ. व्हाई? आई हैव गॉन थ्रू a few diseases myself. My father is on oxygen and my mother recently, आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, and well wishes का बहुत शुक्रिया, she recently had a knee surgery which was due to an autoimmune condition, which was due to lack of sleep. अगर हम उसको बिल्कुल break down करें, and she is in extreme pain because it's a painful procedure. लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें प्रिवेंट हो सकती थी अगर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को अच्छी तरह से लेके चलते हैं. So the reason why I'm so enthusiastic about lifestyle medicine, that I've seen my parents in pain, I've seen myself in pain, and I don't want that to continue with my patient and the community at large. तो हम बात करेंगे sleep के बारे में and how sleep can help you prevent many diseases. इस सेशन के अंदर हम sleep science के ऊपर बात करेंगे, हम impact of poor sleep पे बात करेंगे, हम scientific techniques पे बात करेंगे, and in the end the most awaited session जो सईदा जिलानी हमें करवाएंगी स्लीप आर्ट सेशन के बारे में.
मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर कोई माइक खोल के प्लीज बता दे, बिकॉज मैं फोन से ज्वाइनिंग किया है, लैपटॉप पे शायद आवाज सही नहीं आ रही थी, तो आई कैन नॉट सी। जी जी जतिशा, you're clear. लवली, 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 थैंक यू। ठीक हो गया। अब हम आते हैं profound importance of the profound importance of sleep, a scientific perspective। हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो वो 3-4 फेजेस में से गुजरती है, जिसमें से एक फेज होता है जिसमें हमारी मेमोरी की कंसोलिडेशन हो रही होती है। यानी कि हमने जो भी चीजें देखी हैं सारे दिन में, हम लोग जो भी करते रहे हैं, जो भी सोचते रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हर सेकंड के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और वो हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर रजिस्टर होते हैं। अब हर चीज तो हमारे दिमाग में नहीं पता ना, सेव नहीं हो रही। इम्पोर्टेंट क्या चीज है, किन चीजों के ऊपर हमें तवज्जो देनी है, कौन सी ऐसी चीज हुई है जिससे हमें सबक हासिल करना है, कौन सी ऐसी दिन में काम हुआ है जो हमें आगे आने वाले खतरात से बचा सकता है, ये सबको मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये सोते वक्त होता है, और जिन लोगों का ये बेहतर होता है उनके ब्रेन एग्जेक्टिव फंक्शंस जो उनसे होते हैं वो बेहतर होते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ मेमोरी हमारी डेवलप हो रही होती है सोते वक्त। यानी कि आप दिन में चाहे जितना मर्जी पढ़ लें, जो कुछ मर्जी कर लें, अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है तो वो चीजें आपके ब्रेन में उस तरह से रजिस्टर नहीं होंगी। ठीक है, उसके अलावा जब हम इसको हम ब्रेन के एग्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे वर्किंग मदर्स होंगी, वर्किंग पर्सनल्स होंगे, आप लोगों को कई दफा लगता होगा कि हमें ब्रेन फॉग हो रहा है, थकावट है, फटीग है। वो थकावट फटीग शायद जिस्मानी ना हो, दिमागी हो। और दिमागी भी इस वजह से हो कि आपकी नींद जो थी वो बेहतर नहीं थी, और उसके ऊपर आपकी ब्रेन की जो कंसोलिडेशन ऑफ द मेमोरी है वो नहीं हो पाई। सेकेंडली, फिजिकल रिपेयर। हमारी बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो है, जैसे कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो है, वो डेवलप होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और पीक होते हैं जब एक लेवल उसका पीक होता है हमारी पर्टिकुलर फेज ऑफ स्लीप में। जिन लोगों को जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, या जिनका काम ही पूरी रात जागना है, क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड है, उनको डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर यानी कि दिल के अमराज और ये सारी बीमारियां होने के खदशात भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मसल रिपेयर ही नहीं हुआ, इनकी प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हुई, इनके ग्रोथ हार्मोन्स ही नहीं बने। सो इट्स नॉट जस्ट द मेमोरी पार्ट, इट्स ऑल्सो द फिजिकल हेल्थ एंड रिपेयर पार्ट। तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल रेगुलेशन। हमारे जो इमोशंस हैं, सिर्फ किसी ने हमें कुछ कह दिया और उसके ऊपर हमने रिएक्ट कर लिया, दैट्स वन पार्ट। एंड इमोशनल स्ट्रेस के अंदर से हर बंदा गुजर रहा होता है, लेकिन हम उस इमोशनल स्ट्रेस को रेगुलेट कैसे करते हैं वो हमारी नींद पर डिपेंड करता है। अगर हम लैक ऑफ स्लीप से गुजर रहे हैं तो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी इरिटेबिलिटी जैसे होंगे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होगी। हमारे जो दिमाग के ऐसे हिस्से हैं जो हेल्प करते हैं हमें कोप अप करने के लिए स्ट्रेस के साथ, उनमें रिपेयर नहीं हो रही होगी, वो रेगुलेट नहीं हो रहे होंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही। तो इवेंचुअली एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें होंगी। एंड दिस ऑल इज नॉट जस्ट theoretical knowledge, it's research based knowledge। तो कोग्निटिव फंक्शन, हमारी मेमोरी, हमारी फिजिकल हेल्थ एंड रिपेयर, और हमारे इमोशनल रेगुलेशन पे कौन काम कर रहा है? स्लीप। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ, कि आप ये ना सोचिएगा कि मैं किसी भी वक्त सो गया और मैंने अपने पर्टिकुलर घंटे पूरे कर लिए तो समझे कि मैं मैंने नींद अपनी हासिल कर ली। नो, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी। नींद आपकी रात की होनी चाहिए, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ईशा के फौरन बाद या कुछ घंटे के बाद अगर आप सो जाएं तो फिर आपका सर्केडियन रिदम बिल्कुल ट्यून इन हो जाएगा उस वक्त। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिसर्च एज वेल, आपके जिस्म के डिफरेंट खुलियात होते हैं जिनके डिफरेंट रिपेयर के टाइमिंग्स होते हैं, और वो फजर तक जो है वो मुकम्मल होती है चीज़। स्टार्टिंग फ्रॉम इशा के टाइम से फजर के टाइम तक वो जो एक पीरियड है, लाइक 10 to 4 PM, उस टाइम के ऊपर वो रिपेयर मैकेनिज्म और इमोशनल रेगुलेशन और ये कोग्निटिव फंक्शन वगैरह बेहतर अंदाज में होगा। अब दिन को सारा दिन सोते रहे तो उसका शायद आपको नुकसान ज्यादा होगा। सो टाइमिंग ऑफ स्लीप ऑल्सो मैटर्स।
मूविंग ऑन टू द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पुअर स्लीप, साइंटिफिक बेस्ड हम बात करेंगे। और ये चीज जो है, ये ऊपर जो हमने बातें की, अगर हम अपनी स्लीप बेहतर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वी गोइंग टू गो इनटू इम्पेयर्ड कॉग्निटिव performance, we're going to have weakened immune system, increased risk of chronic diseases and mental health deterioration. अब इसके अंदर आप देख लें कि इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में क्या होगा, हमारा दिमाग जो है वो हैम्पर्ड हुआ होगा, हमें डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही होगी, हमें लग रहा होगा दिमाग हमारा हर वक्त थका थका है, हम लोग जजमेंटल सही जजमेंट नहीं कर सकते, कई दफ़ा हाथों में से चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता या कोई वाइटामिन या मिनरल की कमी नहीं होती जो आपको लगता है कि आप कोई गमीज या कोई पिल खा के जादुई तौर पे अपने आप को ठीक कर लेंगे। नहीं, आपकी इम्पेयर्ड कॉग्निशन होती है जो कि आपकी स्लीप की वजह से होती है। क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे मैंने पहले बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इवन कैंसर को आप देख लें तो वो इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं जिस्म में हुई होती है, उसके भी रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है। उसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम, कोरोना के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के ऊपर बात करना शुरू हो गए। तो वीक इम्यून सिस्टम जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आपके और इम्यून सिस्टम को रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिला, आपके अंदर इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, तो आप ज्यादा ससेप्टेबल होगे कोल्ड, फ्लूज, अदर इन्फेक्शंस, एलर्जीज के लिए। मूविंग ऑन, मेंटल डिटेरियोरेशन, तो ऑफ कोर्स दैट इज अ थिंग जो पुअर स्लीप के साथ होती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही तो आप किस तरह से अपना काम कर सकोगे, बाय डायरेक्शनल इसका इफेक्ट है। अब ये सब हमने बातें कर ली कि हाँ चलो नींद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता लग गया कि हमने अच्छी नींद करनी है, नींद के फायदे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अब आते हैं क्रक्स ऑफ द सेशन पे कि नींद तो हम सब की तकरीबन तकरीबन खराब है, क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी के सेकेंडरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और प्राइमरी इम्पोर्टेंस जो जिस चीज़ की है उसके ऊपर हम कम फोकस करते हैं। तो हमने अब इस चीज़ को ठीक किस तरह से करना है। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कुड आस्क। अगर यहाँ तक, आई बिलीव यहाँ तक मोर ऑफ थ्योरेटिकल जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बट मूविंग ऑन, हम अब बात करेंगे कि आपने अपनी स्लीप को बेहतर कैसे करना है। सबसे पहली चीज विच यू हैव टू डू लाइक राइट अवे, यू कैन डू कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल बनाए। इट डजंट मीन कि अब वीकेंड्स हैं तो वीकेंड्स के ऊपर आप 12 बजे सो रहे हो, 11-1 बजे सो रहे हो। एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल बनाओ। आपके दिमाग को नहीं पता संडे है कि सैटरडे है के वीकडेज हैं। यू शुड हैव अ कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल। इट डजंट मैटर कि आप अगर आपको फिट इन कर रहा है 12 o'clock फॉर एग्जाम्पल, विच इज नॉट वेरी गुड, बट चलो 12 o'clock आपको फिट इन कर रहे हैं, सो आपका वही चलना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको पीछे लेके आए। ये नहीं कि एक दिन आप 9 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, एक दिन 11 बजे सो रहे हैं, एक दिन 2 बजे सो रहे हैं। आपके बॉडी का रिदम जो जिसके ऊपर हम मेरी काफी रिसर्च भी मैं कर रही हूँ, उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन भी सर्केडियन रिदम और उन सब चीजों के ऊपर कर रही हूँ। तो उसके अंदर आपने अपना कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल बनाना है। आपका एक टाइमिंग होना चाहिए फिक्स, इस टाइम पे मैंने सोना है, इस टाइम पे मैंने उठना है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हम लोग रिवर्सल ऑफ डिजीज करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ मैंने आपको कोई दवाई लिख के नहीं देनी होती, दवाइयों की जहाँ जरूरत है वहां हम देते हैं, लेकिन वहां पे आपकी एंड पे, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके एंड पे बहुत एफर्ट की दरकार होती है। यूर इन द ड्राइविंग सीट, इट्स योर लाइफ, ठीक है? तो अपनी लाइफ के लिए आपने कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल लाजमी बनाना है। इट्स अ गेम चेंजर। आपने 9 बजे सोना है और 6 बजे उठना है फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी लाइक दैट कंसिस्टेंटली। दूसरा, आपके लिए आपका जो बेड टाइम से पहले यू शुड हैव अ रूटीन सोने से पहले, which should include maybe it's a warm bath, maybe it's gentle stretching, maybe it's writing a journal। कि आपको पता हो कि मैं ये काम अब शुरू कर रही हूँ, आपके ब्रेन को सिग्नल जाना शुरू हो जाए कि अब ये इसने जर्नल उठा लिया, इसने अपना नाइट रूम भी चेंज कर लिया, या इसने शी इज वेंट फॉर अ बाथ, ही इज वेंट फॉर अ बाथ फॉर एग्जांपल। या कोई एक्सरसाइज बेहतर है कि आप ना करें सोने से बिल्कुल पहले। कुछ लोग सोने से बिल्कुल पहले एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका बॉडी एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है? तो कोई लाइट एक्टिविटी, समथिंग रिलैक्सिंग, समथिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व द स्क्रीन, समथिंग जो आपके दिमाग को काम डाउन करे, मे बी अ कप ऑफ ग्रीन टी, मे बी
अ लाइट वॉक जो आप घर के बाहर कर लें, बैठे जमीन पे पाँव रख के ग्राउंडिंग थोड़ी सी कर लें या जर्नल लिखें, रिलैक्स करें अपने आप को। आपने फॉर एग्जाम्पल 10 बजे सोना है तो 9 बजे आप अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करें। आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो कितने सारे काम होते हैं, उसके अंदर काम खत्म नहीं हो रहे तो रिलैक्स कैसे बंदे नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये चीजें अभी नहीं करेंगे, so mark my words, I've gone through these things, I've seen my parents, I've seen my family members, कि इवेंचुअली फिर आपको बहुत ज्यादा बेड पे रहना पड़ना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली फिर आप इस तरह का डैमेज अपने आपके साथ कर लेते हैं कि वो फिर रिवर्सिबल ही नहीं रहता। तो अगर आप किसी किस्म की मोहताजी से बचना चाहते हैं तो अभी से अपने लिए आधा घंटा रिलैक्स करने के लिए निकालें बिफोर गोइंग टू बेड। थर्डली, आपका स्लीप एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि मे बी द कर्टन्स, उसमें से लाइट ना आए। अपने तहीं आप जितना अपने बेडरूम को कंफर्टेबल बना सकते हैं उतना बनाएं, जितना आपके वसाइल के मुताबिक हो। ठीक है, लाइट्स फॉर एग्जांपल नहीं, आप यूर इन अ हॉस्टल और यू आर शेयरिंग रूम विद योर सिबलिंग्स, मे बी यू कुड हैव योर ईयर प्लग्स एंड योर आई कवर्स। उससे आप अपने आप को जितना कंफर्टेबल कर सके। सोना शुड बी कंफर्ट। सोना आपके लिए होना चाहिए, सिर्फ सोना नहीं है कि मैं बस बेड में जा रही हूँ सोना है, सुबह काम के लिए उठना है इसलिए मैं सो रही हूँ, नहीं। आप जब सोएं आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी कॉग्निटिव फंक्शन पे काम कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं फिजिकल हेल्थ और रिपेयर पे काम कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। दैट शुड बी व्हाट स्लीप शुड बी फॉर यू। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप कुछ भी नहीं इस सेशन से लेके जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 पॉइंट्स अगर आप लेके चले जाते हैं कि आपने अपनी एक कंसिस्टेंट जो है वो स्लीप रूटीन बनानी है, आपने एक रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनानी है और आपने ऑप्टिमाइज करनी है अपने स्लीप एनवायरनमेंट को, तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अगर हम, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी, इसके अलावा अगर हम किसी बड़ी चीज के ऊपर आ जाते हैं, so that's a big therapy which is called the cognitive behavioral therapy for insomnia। insomnia कहते हैं जिनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए हम सीबीटी करते हैं। मैं अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ डेली बेसिस पे भी करते हैं। पर इफ आई हैव टू गिव यू अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द सीबीटी, वो क्या है? सबसे पहले कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन करें। आपको नींद नहीं आ रही, आप लेट सो रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप उठ जाते हो, आपकी अनइंटरप्टेड स्लीप नहीं। अच्छा, स्लीप भी जो है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीच में आप 9 बजे सो गए हो फिर आप फिर 3 बजे उठ गए हो, फिर आप फिर 4 बजे उठ गए हो, फिर आप सो गए हो, फिर 6 बजे उठ गए हो। अनइंटरप्टेड एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। अब नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उस प्रॉब्लम को अपने सर पे सवार नहीं करना। आपने सबसे पहले अपनी थिंकिंग को करना है। आपने वरी नहीं करना, मैं तो कभी सो ही नहीं सकूंगा, मैं तो 8 घंटे नहीं सोया, अब तो डॉक्टर शाबाना ने भी कहा है मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू रिकंस्ट्रक्ट, यू नीड टू गो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू गो ट्राई डूइंग दिस। मैं आज फेल होगी, होता है ना, हर रोज नहीं हो सकता कंसिस्टेंट, मैं आज फेल होगी कोई बात नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स माई गोल एवरी डे आई एम ट्राइंग टू बी बेटर। इस तरह से सबसे पहले आपने अपनी थिंकिंग को बेटर करना है। मैं तो सो ही नहीं सकती, मेरे तो बच्चे इतने शरारती हैं, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। जब आप उस पहली दीवार को तोड़ेंगी ना, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपने अपने दिमाग को आ, की थिंकिंग को सबसे पहले चेंज करें। आई एम ट्राइंग, मैं एक सेशन मैंने लिया, nobody takes sessions like this just for the sake of nothing। you're here, you're listening because you want to change, so that could be a milestone for you। ठीक है, उसके बाद स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। आपका जो बेड है ना, उस पर आपने तभी जाना है जब आपने सोना है। ये नहीं कि जब भी मुंह उठाया फोन देख रहे हैं, बेड के ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, खाना खा रहे हो बेड पे आ रहे हैं। आपकी स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी होनी चाहिए। बेड शुड बी ओनली फॉर स्लीप, बाकी टाइम पे यू गोइंग टू बी आउट ऑफ बेड। ठीक है, इससे आपकी एक बॉन्डिंग भी होती है कि दिमाग को भी सिग्नल्स जाते हैं व्हेन शी इज ऑन द बेड शी वांट्स टू स्लीप। आप फिर ज्यादा देर बेड में आंखें खोल के नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आप इसको बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज प्रूवन, इट हेल्प्स। सिर्फ जिस वक्त सोना है उस वक्त आपने ध्यान रखता है कि जो ही आप आंखें बंद करें, आपके ब्रेन को सिग्नल्स आ गए कि बेड में आ गई, दैट्स अ सिग्नल फॉर हर टू और हिम टू स्लीप। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी जो है वो ये है कि आपका जो बेड है उसके ऊपर आपने अपना काम, अपना लैपटॉप, अपनी हर चीज, इट्स सिमिलर टू स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी, उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करना है।
एंड आपने अपने बेड पे यू हैव टू गो टू योर बेड ओनली व्हेन यू आर स्लीपी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीजों के लिए अपने बेड को इस्तेमाल करते हैं, खाना भी उधर खा रहे हैं, टीवी भी उधर बैठ के देख रहे हैं, फोन भी उधर देख रहे हैं। फिर उनको क्या होता है, जब वो सोने के लिए जाते हैं, उनके ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना हम उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं। जब आप वैसे बेड में, आपके ब्रेन को नहीं पता कि ये सोने के लिए जा रही है या अपने किसी काम के लिए जा रही है। तो आप सोने के लिए, आपकी आंखें खुली हैं, क्यों? क्योंकि सारे दिन पे भी आप बेड में थे और आपकी आंखें खुली हुई थी, तो वो आपको स्लीप में हेल्प नहीं करेगा। तो स्टिमुलस कंट्रोल करना था, यू ओनली रिस्ट्रिक्ट योर बेड फॉर स्लीपिंग। रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे पहले बात हो गई, आप मसल रिलैक्सेशन, कोई स्ट्रेचिंग कर लें, आप कोई योगा कर लें, आप कोई जर्नल लिख लें, हैव अ ग्रीन टी, चेंज इनटू योर नाइट सूट, अपनी क्रीम लगा लें, कुछ भी ऐसी चीज करें जिससे आप अपने आप को सोने से पहले रिलैक्स करें। प्री स्लीप रिलैक्स करेंगे ना, तो जब सोने के लिए जाएंगे ना, तो आपकी जो नींद है वो ज्यादा डीप भी होगी, और उससे जो ऊपर मैंने आपने उनके बेनिफिट्स देखे थे कि ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी कॉग्निशन, फंक्शन, मेमोरी बेहतर होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है, आपकी इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होती है। तो ये सब चीजें भी आपको बेहतर अंदाज में हेल्प करेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा अभी अगर आप एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाना शुरू कर लें, ये तो मैंने थोड़ा बेसिक लेवल पे बताया फॉर दोज हु थिंक के उनको मजीद हेल्प की जरूरत है, मजीद इससे ज्यादा थोड़ा प्रोफेशनल स्लीपर्स, वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, देव गॉन थ्रू फेजेस इन लाइफ जहाँ पे वो नहीं सोते थे, बट अब वो अच्छे से सो रहे हैं। तो अब मजीद और क्या करना चाहिए? ये वाली जो चीजें मैंने पहले वाली बताई है, दीज आर अ मस्ट फॉर पीपल जो अभी बिल्कुल नहीं सो रहे, जिनका पूरा नाइट रूटीन खराब हुआ हुआ है। दीज थिंग्स एडवांस स्लीप स्ट्रेटेजी उनके लिए बता रही हूँ, जिनका स्लीप स्केड्यूल इतना बुरा नहीं है एंड दे वांट टू नॉच अप देयर स्लीपिंग गेम। तो एक लाइट थेरेपी है। लाइट थेरेपी ये होता है कि आप सुबह उठते सार द फर्स्ट थिंग यू डू इज दैट यू गो आउटसाइड और आप अपना सनलाइट लो। ठीक है, एट टाइम्स ये होता है कि हम सोए हुए हैं, हमारी रूम की लाइट्स डिम है और हम उसी में काफी देर बैठे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, डिम लाइट्स हैं। या तो अपने कमरे की लाइट्स वगैरह फुल ऑन कर दो उठते सार। बेस्ट ये होगा कि इफ यू कैन स्टेप आउट। ठीक है, और आपके सर्केडियन रिदम और आपके हॉर्मोन्स के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपकी बॉडी को फुली पता लग जाएगा दैट दिस पर्सन इज अवेक। Mindful and meditation, you could have sessions. There's so many people who also do sessions, mindfulness and meditation के। आप ये sessions कर सकते हो to calm your body and your mind और facilitate करो an easy sleep onset। एक तो normal सिर्फ जैसे योगा लिखा है, प्रॉपर आप डायरेक्टेड गाइडेड मेडिटेशन फॉर स्लीप करो, जिससे आपकी ना सिर्फ हार्मोनल बैलेंस और रिपेयर आपकी अंदरूनी ठीक होगी, बट यू गोइंग टू फील रियली गुड एंड एनर्जाइज। एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्डली, डाइटरी कंसिडरेशन। हम जब सोते हैं तो अगर आप मैदा फुल करके सो रहे हो, मतलब खाना खाते बिल्कुल सो रहे हो, 8 बजे खाना खाया, 9 बजे सो रहे हो, इवन तो एक अच्छा टाइम है सोने के लिए 9 बजे, बट आपके बॉडी के अंदर इतना खाना था कि वो फिर उसको डाइजेशन के ऊपर काम ज्यादा शुरू हो गया ना, आपकी स्लीप पे काम नहीं शुरू हुआ, फिर आपको बदहजमी होगी, सुबह उठोगे तो मुंह कड़वा कड़वा होगा। तो हैवी मील्स, कैफीन, इस तरह की चीजें रात को सोने से पहले ना लो। अगर आपने कोई चीज लेनी है तो फ्रूट्स या नट्स सोने से कोई 2 आवर्स पहले ले लो, पर समथिंग रियली लाइट, नॉट समथिंग रियली बिग, जिससे आपकी स्लीप हैम्पर हो, बॉडी जो है वो रिपेयर करने के बजाय डाइजेशन पे ना चली जाए। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दीज थिंग्स, ये बहुत माइन्यूट रेगुलेशन है। दीज आर फॉर दोज जिन्होंने पहले अपनी सीबीटी पे काम कर ली, दीज आर फॉर दोज जिन्होंने अपना बेडरूम को रिलैक्सेशन माहौल बना लिया, जो एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट गो टू देयर एंड देन मूव टू दिस। अभी तक हमने क्या कर लिया? पहली चीज हमने ये देख ली कि हमने अपनी नींद को इम्पोर्टेंस देनी है, हमने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी है, हमने अपनी गाड़ी के सिर्फ एक्सटीरियर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, हमने अपनी जिंदगी की गाड़ी को सिर्फ चलाने पे इम्पोर्टेंस नहीं देनी, चली जा रही है खोतों की तरह नहीं। हमने अपनी लाइफ को जो है वो इस तरह से पकड़ना है कि जैसे गाड़ी का इंजन फर्स्ट क्लास हो, गाड़ी की ऑयलिंग सही हो, गाड़ी की ब्रेक सही हो, ताकि ये ना हो कि कोई खड्डा एक छोटा सा है वहां पे गाड़ी स्टॉप हो जाए। नो मैटर हाउ गुड द गाड़ी इज लुकिंग, नो मैटर हाउ मच वर्क द गाड़ी डज, दैट्स अस। ठीक है, वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ एंड आवर स्लीप। कंसिस्टेंसी देखिए, आज आप लोगों ने एक सेशन लिया, दैट्स ब्रिलियंट,
बट अगर इसका फ़र्क नहीं कोई पड़ेगा तो फिर मेरी मेहनत भी ज़ाया, आपकी मेहनत भी ज़ाया। So you need to be consistent about your goals in life, about your health goals in life. It's okay if you have bad days. It's totally fine if you have bad days, but you should come back consistently. अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा बनाओ। इफ यू शेयरिंग अ रूम विद समबडी, आप उनको भी स्लीप के बारे में बताओ। ट्राई करो कि पूरा एनवायरनमेंट ठीक हो। सिर्फ अकेला एक बंदे के करने का काम नहीं है। ट्राई करो योर बेस्ट दैट यू ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। अपनी हैबिट्स को देखो, सोने से पहले क्या खा रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, किस तरह से अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हो, कितना रिलैक्स कर रहे हो, अपनी हैबिट्स को देखो। एंड इफ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। मैंने कुछ रिसर्चेस ग्रुप में भी शेयर किए हैं। आपको उसके अलावा अगर कोई हेल्प आउट करना चाहिए हो, so we have our sessions as well, so you could have consultations with us as well. इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एडिशनल रिसोर्सेज मैंने कुछ ग्रुप के अंदर सेंड किए हैं। अदरवाइज इंसोमिना सीबीटी इज अ बिग थिंग, जिसके ऊपर आप यूट्यूब पे सर्च करो, देयर आर अ मिलियन वीडियोस अबाउट इट। हमारी कम्युनिटी में आप लोग ऑलरेडी हो गए। ये पूरा जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क, because now I'm handing over the session to Saida Jilani, and really उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि सईदा जिलानी somebody जिनको मैं एक सेशन में मिली थी। that was at the women chamber ने एक सेशन करवाया था, and I was there, और उन्होंने मुझे she handed over me her card, and that card was a picture, मतलब कि hand drawn picture उन्होंने अपने हाथ से अपना विजिटिंग कार्ड बनाया था। दैट वाज सो कूल फॉर मी कि उन्होंने अपने हाथ से पूरा अपना बनाया। देन आई लुक बैक, शी इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और आर्ट थेरेपी करवाती हैं जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो, उनको वो थेरेपीज करवाती हैं। टुडे व्हेन वी वर डूइंग आर्ट सेशन, स्लीप सेशन, सो आई थॉट व्हाई नॉट वी आस्क हर, वी रिक्वेस्ट हर कि वो हमें कोई इस तरह की टेक्निक बताएं जिससे अगर हमें नींद नहीं आ रही, हम जैसे हमने कहा कि सोने से पहले हमें रिलैक्स करना चाहिए, जर्नल लिखना चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, तो मे बी आर्ट को एक्सप्लोर करें। बहुत सारे हमारे पास ऐसे हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ड्राइंग और पेंटिंग उनकी हॉबी होती है, बट समहाउ वो इस हॉबी से डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं। जब वो इस आर्ट की तरफ वापस आते हैं, ठीक है, फॉर दोज हु लाइक आर्ट, वापस आते हैं तो बहुत सारे उनके अंदर फील गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो हमें जो हमें हार्मोन स्क्रॉलिंग से या थोड़े बहुत सोशल मीडिया से या डिफरेंट चीज़ों से और चीज़ों से हम वो डोपामिन लेने की कोशिश करते हैं, वो अगर हम अपनी हॉबी को अपने लाइफ के अंदर ले आए तो उससे वो बेहतर हो जाता है। आर्ट वैसे भी हमें रिलैक्स करता है। जिन लोगों को आर्ट नहीं पसंद, मे बी यू कुड एक्सप्लोर, और आपके लिए रिलैक्सेशन के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो। कलर्स, अपने हैंड्स को यूज़ करें। बाकी चीज़ें आई थिंक सईदा जिलानी आपको बेहतर बताएंगी, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि आपने अपना टाइम निकाला, एंड यू विद अस फॉर दिस सेशन टुडे। कैन यू हियर अस प्लीज? Assalamualaikum. Thank you so much, Dr. Shah. That was a really lovely intro. I'm flying high in the sky. जी, Assalamualaikum. मैं सैयदा राफिया जिलानी हूँ. Basically, I'm an artist. Did my master's in fine arts. उसके बाद I wanted to pursue different fields of arts from abroad, and I did. Alhamdulillah. Then I went to Australia to get this art therapeutic course. And now I am serving here as an art therapeutic coach. I heal people through paintings, through drawings. Art, painting, drawing itself is a very vast field जो कि positive vibes आपको देती है. इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. जितने भी आप ड्रेन्ड हो, आप एग्जॉस्टेड हो, फटीग्ड हो, once when you get into art, आप you just chase off your worries. आप सारा अपनी worries, अपनी problems सब भूल जाते हो. So today's session is about sleep deprivation. I'm using, I was facing a glitch with my internet and my ID. So I'm using my friend's ID, that is Jumaina Fawad.
And I'm Rafia. Okay. So now I'll be sharing my notes, whereas I have shared them in the group as well. So now I'm sharing it. Can you hear me, everyone? जी we can. सही, ठीक है, ठीक है. As we have, I've told you earlier that I heal clients through paintings. जो जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर शाह ने कि अगर आपको स्लीप रात को, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड स्लीप, तो आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी और भी बहुत चीजें आपकी इफेक्ट होंगी. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ साउंड स्लीप एट नाइट, जो कि एक नेचुरली भी नाइट एक है जहाँ जो स्लीप टाइम है, दैट इज नाइट, और वो ही हमें फायदा दे सकता है. नाउ कमिंग टू द नोट्स, इसका आप जो भी आपकी रीजन है, जो भी आप एग्जॉस्टेड हैं, फैटीग्ड हैं, उसका यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. And the art therapeutic coaches, they give you the solution to that, जिसके बाद आप light feel करेंगे, आप relaxed feel करेंगे, आप ऐसे feel करेंगे जैसे your worries are all gone. इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब whenever we start any work, कुछ भी काम करने से पहले हम लोग अपना मूड सेट करते हैं, कि माइंड मेकअप करते हैं. दैट ये नहीं कि एकदम से कोई भी हम चीज कर जाते हैं, नहीं, वी हैव टू प्लान एवरीथिंग. सो सबसे पहले चीज आती है मूड सेटिंग. आप सबसे पहले अपना मूड सेट करेंगे, लाइक फॉर एज इन फॉर आर्ट्स आप करेंगे, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने लिए, लाइक बिफोर गोइंग टू बेड, इन ऑर्डर टू गेट अ साउंड स्लीप, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. अब एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे जो आपको सूदिंग इफेक्ट दे, जो कामिंग इफेक्ट हो आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ये नहीं कि रात को लाउड म्यूजिक लगा लेंगे, ऑल द यू ट्राई टू टर्न ऑन ऑल द लाइट्स. आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नाइट टाइम. आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो आपके माइंड के लिए रिलैक्सिंग होगा, सूदिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, डिम लाइट्स कर देंगे आप, ठीक है. उसके बाद सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करेंगे. whenever you do something soft और आप रिलैक्स करना चाह रहे होते, डेफिनेटली आप सॉफ्ट काम म्यूजिक लगाएंगे. उसके बाद another choice is आप कैंडल लाइट कर सकते हैं. कैंडल, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ अंधेरे में ही लाइट की जाए, आप उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, टू ब्रिंग अ पॉजिटिव इफेक्ट, आप वो उसको लाइट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन पे में पॉजिटिव सिग्नल्स आपको देगा और आप बेटर फील करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अब हमने ना एक आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, लाइक व्हाट यू हैव बीन डूइंग थ्रू आउट द डे. सारा दिन आपका कैसा गुजरा, या आपने क्या किया, कि आप किस चीज में बिजी थे, किस चीज ने आपको एग्जॉस्ट किया, किस चीज ने आपको बॉदर किया. जस्ट अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द होल डे आप ये करेंगे, और जिसकी वजह से आप स्लीप नहीं कर सक रहे, प्रॉपर आप सो नहीं सक रहे रात को, ये करेंगे. ठीक है, जब आपने सारा, आपको एक दफा पता चल गया व्हाट was exactly the point, then it will be easier for you to relax your mind, chase off your worries. फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ ना एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, जस्ट टू फील रिलैक्स्ड. बेसिकली इफ जो इंटेंस पेशेंट्स होते हैं वो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं जिनको जरा सा स्लीप का इश्यू आ रहा होता है ड्यू टू एनी रीजन, फैटीग होती है उन्हें, एक्सर्शन होती है,
छोटे मसले होते हैं या कुछ भी होता है उन्हें, जो कोई भी मसले उनके माइंड पे लिंगर ऑन होते हैं, उसकी वजह से वो नहीं सो सक रहे थे, एंड दिस हैज बिकम देयर हैबिट। तो वो खुद से हम खुद से उसको कोशिश करते हैं कि हम हील करना शुरू करें उसे। For that you don't need to go to a psychiatrist or a psychologist. तो उसके लिए हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे, a very short breathing exercise. You have to inhale for 4 seconds, then hold on for 4 seconds. फिर एक्सहेल करेंगे for 6 seconds. और इस प्रोसेस को you're gonna repeat 3 to 5 times. थोड़ा सा करेंगे, इसी से ही आप बहुत ही रिफ्रेश्ड और रिलैक्स्ड फील करेंगे। ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। फिर नाउ कमिंग टू द मेन एक्टिविटी कि अब आप देखेंगे जो आपका मूड है इस वक्त, बिकॉज वो नाइट टाइम है एंड इट्स नेचुरली स्लीप टाइम, आप उसमें ये देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, लाइक व्हाट इज योर मूड, आपने क्या पेंट करना है, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड यू द मटेरियल, यू हैव टू टेक द कीप दैट मटेरियल विद योरसेल्फ। अब वो आप लेके रखेंगे कि क्या चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, कि आप सो नहीं सक रहे हैं, ठीक है, आप किस चीज की वजह से आप नहीं सो, यू जस्ट हैव टू टेक द मटेरियल, टेक द पेंट्स, टेक द मार्कर और व्हाटएवर यू लाइक, जिससे आपको सुकून मिलता है वो लें, और कुछ भी अपने पेपर पे, अपने कैनवस पे पेंट करें, ड्रॉ करें। ट्रस्ट मी, वंस व्हेन यू गेट इनटू इट, आप उसके अंदर खुद ही डीप आप उसके अंदर जाना चाहेंगे एंड यू विल फील गुड। आपके ब्रेन जो है आपका, वो आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देगा एंड पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। अब आप वो कुछ भी पेंट करें, इसके लिए आपको ये नहीं देखना कि मुझे रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है, मेरा किसी से कंपटीशन है। नो, आप देखिए एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी कलर पेंसिल्स और ड्राइंग कॉपी या बुक उठा के बैठता है, ही और शी जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग, कुछ भी बनाता है, लकीरें बना रहा होता है, कुछ भी, वो ऐसे ही नहीं बना रहा होता, उसको उसमें सूदिंग इफेक्ट बच्चे को मिल रहा होता है। वरना हम कितनी दफा बच्चे को मना करते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा प्रॉपर ये ऐसे बनाते हैं, हम गाइड करते हैं बच्चों को, स्टिल वो स्क्रिबल करे जाते हैं, बिकॉज वो उनके जो माइंड के जो अंदर चल रहा होता है, वो अपने पेपर पे, अपनी ड्राइंग कॉपी पे वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चों को भी हम कहते हैं कि उनको ना स्टॉप करें, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू। Like let me tell you, when I used to teach O and A level students, वहां पे जो बच्चे ऐसे कर रहे होते थे, बना रहे होते थे, वो इंटरेस्ट शो कर रहे होते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, वो कहते थे मुझे अपने बच्चे को ये आर्ट या ये परसू नहीं कराना एज ए करियर, तो और बच्चा हमारा कर रहा है, ये कर रहा है, वो ही और शी इज डीप इनटू आर्ट्स। मैं उनके पेरेंट्स को यही समझाती थी कि फाइन, आप इनको करियर परसू करने के लिए आर्ट्स में मत डालें, लेकिन आर्ट्स को इनकी स्नब ना करें। दिस इज आर्ट इज अ मीन ऑफ गेटिंग रिड ऑफ योर वरीज। जब बच्चा परेशान होता है, कुछ होता है, वो अगर उसके हाथ में आप पेपर पेंसिल दे देंगे, ही और शी विल फील रिलैक्स्ड। आपको भी अगर, अब आप देखिए, अगर आप करके देखें, जब आपके हाथ में ये पेपर पेंसिल होएगा, आप whatever you like you can draw, आप कुछ ही बनाए। सपोज अगर आप फ्रूट, अगर आप एप्पल बनाना चाह रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ प्रॉपर एप्पल, डजंट मैटर, नो नीड टू पैनिक, कोई बात नहीं, जो चीज भी वो बनेगी ना, दैट विल बी योर क्रिएशन। और करके देखिएगा आप, उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और आपको सोने के लिए, उस वक्त के लिए ये पॉजिटिविटी ये चाहिए, सुकून चाहिए। अब इसमें आपके जो आप ट्रांसफर करेंगे अपने पे, वो आपके इमोशंस आएंगे। व्हाटएवर यू मेक, आप लाइंस ड्रॉ करते जाएं, लाइंस में कर दिए, उसको जब आप ब्लू कलर से फिल करेंगे, वो एक वाटर का इफेक्ट आएगा।
एक चीज आप अपने इमोशंस पेपर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी वजह यहाँ पर यू विल बी द आर्टिस्ट ऑफ योर क्रिएशन, द कैप्टन ऑफ योर शिप, जो चाहे बनाए, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, बिकॉज आर्ट ऐसा ही है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जो क्रिएट करता है वो अंडरस्टैंड करता है, बिकॉज मेनली ये उसके इमोशंस होते हैं। इसलिए फील कॉन्फिडेंट, एक तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, दैट्स व्हाट यू नीड। यस, अब आप इसके बाद आप फील करेंगे लाइक एंड में अब आप सोचे, जब आपने अपना चीज आर्ट जो आपका था वो आपने पीस ऑफ पेपर पे ट्रांसफर कर दिया है, नाउ जस्ट गिव इट अ थॉट, हाउ डिड यू फील? क्या इसने आपका जो वरीज थी आपके ब्रेन को लाइट किया? आपको क्या इफेक्ट मिला? सूदिंग इफेक्ट हुआ आपके साथ? आपकी वरीज उस वक्त के लिए चली गई? देखिए, वरीज और ये चीजें सारी जितनी भी है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, या हमारी वो एक्सर्शन भी हो सकती है, कुछ भी, वो भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि हम वहीं पे रुक जाए, वी शुड टेक देम टू हार्ट। नहीं, हमने उससे उन्हें चेज ऑफ भी करना है, उनको साथ लेके भी चलना है, उसका सोल्यूशन देखना है। एंड दिस इज द सोल्यूशन दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ। यही मैं आपको हेल्प करूंगी हील करने में। हील खुद को आपने खुद करना है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप क्या लाइट फील किया है, क्या है, क्या आपको फील हुआ है इस तरह से, आपके क्या इमोशंस हैं इसमें? कुछ भी जो आपने पैटर्न बनाया है, नो मैटर, यू अंडरस्टैंड दैट, डजंट मैटर। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपनी वरीज, अपनी इसको खुद डील करना है थ्रू योर आर्ट वर्क, और इससे आप रिलैक्स होंगे। अब लाइक क्लोजिंग रिचुअल ये होगा कि आप एंड में अफर्म करें कि ये जो है, आई एम रिलैक्स नाउ, आई डिड अ गुड वर्क, जो एनवायरमेंट है दैट इज generating positive vibes, and you are relaxed and you are good to get a sound sleep now. अब साथ में ये भी हो सकता है कि आप just for a reminder keep this piece of your artwork with you by your side on your bed, कि आप इसको देखें। फिर अब देखने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप इससे स्टोरीज भी बना सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स। और जब तक आप ये करेंगे यू विल फील स्लीपी एंड इट विल गिव यू अ साउंड स्लीप। करके देखिएगा, you'll definitely get into it, you'll definitely get carried away by it. ये जो सेशन वैसे प्रैक्टिकली ये ना ऑनलाइन नहीं लिए जाते आर्ट सेशंस, बट ये मैंने बिल्कुल आपको थरीली आपको ऐसे गाइड किया है कि ये आप खुद कर सकें, खुद हील कर सकें, और इंशाल्लाह ताला इट विल वर्क। आप ट्राई करें। एनी क्वेश्चंस? Really nice of you. मैं साथ साथ ड्रॉ भी कर रही थी। आई थिंक अभी if we could give everybody like 10 minutes और सब लोग ड्रॉ भी कर लें, जो लोग ड्रॉ नहीं Exactly, कर रहे, that would really be a better work. लेट्स गिव एवरीबॉडी लाइक 10 मिनट्स। और आप Sure. सब लोग जो भी Take your आप लोग time. लोगों ने ड्रॉ किया है, विल सेट द टाइमर, और 10 मिनट्स में व्हाटएवर, जरूरी नहीं कि आपके पास कैनवस हो और आप Exactly. लोगों के पास वो सारी चीजें हो, पेन पेंसिल कुछ भी पकड़ के चीज ड्रॉ। और True. जब आप ड्रॉ करो तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया, और मैं तो साथ साथ ड्रॉ भी करी थी, मुझे मजा भी बहुत आ रहा था। आई लव आर्ट एज वेल। तो उसमें आप लोग जो है वो मतलब कुछ भी ड्रॉ करें, जो भी आपको पसंद है, एंड लेट्स सी 10 मिनट्स के बाद फिर हम सबका फीडबैक लेते हैं कि सबको किस तरह Sure. का फील हुआ। ठीक है, चलो Sure. एवरीबॉडी स्टार्ट ड्राइंग, कुछ भी, टेक अ पेन पेंसिल पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है, एंड ड्रॉ And guys, आउट योर this is not a competition. Keep this thing in your mind, okay? Your हाँ, thing एंड will नोबडी नीड्स be टू शो एनीथिंग। created. आप या आपका जो भी है आपने अपने पास ही रखना है, आपको हमें भी भेजने की जरूरत नहीं है। आपने कैसा फील किया, हाँ, दैट वुड बी रियली Exactly. नाइस इफ यू That कुड। matters. आपने क्या फील किया ये मैटर करेगा। ठीक होगा, मैंने टाइमर लगा दिया, सो लेट्स एवरीबॉडी जस्ट ड्रॉ।
आई होप एवरीवन's ड्राइंग वंस 7 मिनट हमारे पास रहते हैं, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस हो विल गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस इन द एंड इंशाल्लाह. Uh, Gee, actually, I've got a question that from a person. He says that he gets so much absorbed in his work. Uh, he is into coding that he hardly gets an hour's sleep and he feels that he is that's enough. Um, Let me answer this question. Um, this is better because as far as you are satisfied, then it's okay because you are carried away by your work. You are doing work for your satisfaction, so it's okay, not a big deal. That's great. Carry on with it. अच्छा, I also would like to give my perspective on this. Let me just read the question first. Muhammad Umair says, I have a question. I'm a developer and I love coding so much. So that sometimes I can't sleep because I get so caught up in it. How can I manage this habit? It's just really even just an hour of sleep feels like enough afterwards. For me, coding is an art. Generally, I enjoy it, but it has significantly increased my screen time. On top of that, my daily routine is sleeping includes sleeping for 16. My daily routine includes sleeping for 16 to 18 hours or working, which feels excessive. How can I find a better balance between my love for coding and maintaining a healthy routine? Okay, so एक तो सईदा जिलानी ने जिस तरह कहा, राफिया ने जिस तरह से कहा कि इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग दैट्स रियली नाइस, और आप उसको एंजॉय करते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो. जैसे मैं डॉक्टर शाज का काम करती हूँ, मैं रिसर्चेस करती हूँ, डिफरेंट चीज़ें करती हूँ पेशेंट्स के साथ, तो मैं एंजॉय कर रही होती हूँ. इट्स नॉट फॉर एनीथिंग, इट्स जस्ट फॉर माय ओन पर्पस. तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, आप बहुत यूर इन द राइट डायरेक्शन. पर समटाइम्स आपकी अगर रूटीन जो है ना, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डॉक्टर बात करूँ, मुझे भी रात को कई दफ़ा सोती हूँ तो मुझे होता है दिन कब शुरू हो और मैं अपना काम कब शुरू करूँ. लेकिन इन द लॉन्गर रन वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाएगी, चाहे स्लोली करे, चाहे उन लोगों की तरह ना करे जो अपना काम जो है मुश्किल से करते हों और अपना काम जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से करते हों, किसी पैसों की वजह से या किसी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से करते हों. उस डेप्थ में शायद नुकसान ना आते हो, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी वाइज, इन्फेक्शंस वाइज, क्रॉनिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाइज अगर आपकी स्लीप रूटीन डिस्टर्ब्ड है, तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगा. तो उसके लिए बेसिक जो आपने एक चीज़ करनी है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है, कीप ऑन लविंग योर वर्क. बट विद दैट वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, रियली टाइनी टीनी स्टेप्स. आप अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटा सोते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट पे आ जाए, ठीक है, एंड अपनी एक कंसिस्टेंट रूटीन बनाने की कोशिश करें. जस्ट ट्राई कि आप एवरी डे बेटर हो, क्योंकि द फैक्ट दैट यू थिंक, आपके जहन में ये सवाल आया कि हाउ कैन आई मेंटेन अ हेल्दियर रूटीन, तो यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट. तो दैट्स ब्रिलियंट. अगर आप सोच रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी इस सेशन की मिल जाएगी, एंड इसके अलावा आपके पास ये जो नोट्स थे सेशन के वो भी जो प्रेजेंटेशन थी वो भी मिल जाएगी. उसमें अगर आप देखो कि किस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपने छोटी छोटी चीज़ें करनी है, आपने कंसिस्टेंटली करना है, आपने अपना बेड टाइम रूटीन करना है. आप जो कोडिंग करते हो, डू इट इन योर लाउंज, और इफ यू वर्किंग एट इन अ स्टूडियो और व्हेटएवर, आप वहाँ करो, अपने बेड पे ना करो, ठीक है. तो स्लोली स्लोली वर्क ऑन योरसेल्फ, स्मार्ट गोल्स पे काम करो. वी कुड हैव आप इसके अलावा भी कंसल्टेशन लेना चाहो तो हम उसके ऊपर आपके पूरे प्रॉपर गोल्स पे ओरिएंट कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन इट. बट द बेस्ट थिंग इज कि यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, एंड यू जस्ट नीड टू गो रियली स्लो. क्योंकि आप इतने पैशन से काम कर रहे हो ना, तो उसमें अगर मैं कहूँ नहीं नहीं आपको दिन में 8 घंटे ही सोना है और ये करना है, तो आप एकदम नहीं करोगे. यू नीड टू गो स्लो. सो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के बाद फिर 1 आवर इंक्रीज करो, 2 घंटे हो गए, फिर 1 घंटा और इंक्रीज करो. तो स्लोली स्लोली गो, पर अपना एक स्मार्ट गोल बनाओ. स्मार्ट गोल का मतलब होता है कि आप ये अपने जहन में रखो कि 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मेरी ये रूटीन होनी चाहिए. यू शुड हैव अ गोल कि 6 महीने बाद मेरी ये रूटीन होनी चाहिए, and gradually work towards it.
I hope that answers your question. And you're loving what you're doing, and that's really important. इससे आपका mental stress, जैसे राफिया ने भी कहा, वो cool down रहते हैं. Pariza has a question. So we are asked to draw what is hindering is towards good sleep and then keep it by bed. So we see it every day before sleep. How is seeing it going to help in sleeping well when it is already disturbing the sleep? Is there anything that I'm following wrong? I'm following therapy instruction. इसका आंसर आई थिंक राफिया बेहतर देंगी मेरे से, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि आपने अपने प्रॉब्लम को निकाल के अपने पेपर पे निकाल दिया. फॉर एग्जांपल दे समबडी हुज डिस्टर्बिंग यू, आप उसका लिखो एंड आप उस प्रॉब्लम का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बना रहे. लाइक मैंने अगर कुछ बनाया है तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बनाया, प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बनाया. बिकॉज व्हेन यू आर इनटू इट तो आप उसको ड्रॉ करते हो. और जरूरी नहीं कि आपने एक चीज अपने बेड पे रख ली और उसको फिर आपने हर रोज उसी चीज को देखना है. आप हर रोज नया ड्रॉ कर सकते हो, हर रोज अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश कर सकते हो. सो दैट्स व्हाट आई हैव गॉट. लेकिन राफिया आप प्लीज इसको मजीद इलैबोरेट कर दें इनके आंसर को. Exactly. इनके You're very क्वेश्चन true. Very true. Pariza, listen. When you have drawn whatever is in your mind, ठीक है, be it negative, आपने बेशक जो आपके माइंड में था वो आपने ड्रॉ कर लिया है. अब जब आपने उसको पेंसिल से ड्रॉ किया है, आपके पास दूसरा मटेरियल है, ट्राई टू गेट द शेप्स, try to circle, try to highlight the shapes with different colors. ट्रस्ट मी, अगर आप जैसे सपोज आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप करने में बीच में साइड पे ऊपर नीचे आई बेट कुछ ना कुछ शेप्स तो बनेंगी ना. ट्राई टू फिगर आउट दोज शेप्स एंड मेक देम प्रोमिनेंट विद कलर्स. आप जब उसको करोगे यू विल गेट अ पॉजिटिव पिक्चर आउट ऑफ इट. एंड इसका ये मतलब है आपने उसमें से सोल्यूशन भी पॉजिटिव खुद ही डिड्यूस कर लिया है. सो इस तरह से आपकी पॉजिटिविटी में जो आपकी नेगेटिव वाइब्स थी वो आपने अपना एग्रेशन पेपर पे निकाल लिया. अब उसको पॉजिटिव बनाएं और वो पेपर से मार्कर से कलर से खुद ही बन जाएगा. दिस इज व्हाट थेरेपी इज, कि आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी थेरेपी करनी है थ्रू पेंटिंग और वो वर्क करेगी. ठीक है. वेरी नाइसली सर. आप लोगों में से और भी आप लोगों ने किसी ने कुछ बनाया है, लाइक यू वांट टू शेयर हाउ इट फेल्ट, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड. और किसी ने कुछ बनाया है, कैसा फील हुआ? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? हेलो. हेलो जी माहीन. अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? सना है. जी जी जरूर. जी 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 सर. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी 22 डेज अगो. माशाल्लाह और अब माशाल्लाह. मेरे साथ ये होता है कि मैं मतलब मुझे एक सोने के लिए एक वो प्रॉपर खुद को सेट करना पड़ता है कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है. जब मैं सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक इतनी अजीब मतलब जो डेली रूटीन्स होती हैं और मतलब सबको लेकर ना बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो खुद ही माइंड में चली जाती हैं. और मैं सम टाइम नोटिस करके इतना हैरान होती हूँ कि मैं ये चीज़ें मैं खुद सोचती नहीं हूँ, मतलब कि मेरे इंटेंशंस नहीं होते कि मैं ये सोचूंगी, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आती कि वो कैसे एकदम से चलता जाता है, सब कुछ चलता जाता है. अब बेबी छोटा है तो वो सम टाइम 1 आवर के बाद उठता है, वो 2 आवर्स के बाद उठता है. अगर वो 2 आवर्स के बाद भी उठा है ना, तो सम टाइम मेरे साथ ये होता है कि मुझे दोबारा सोने के लिए आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं. तो मतलब अब तो इसकी रूटीन इस तरह की है कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद. तो मुझे मतलब क्या मैं ऑल टाइम ड्राइंग नहीं कर सकती. मतलब ज़ाहिर-सी बात है मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं आधी रात में लाइट नहीं ऑन कर सकती कि एक ने स्कूल जाना है, एक छोटा है. तो मैं मतलब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, व्हाट आई वुड सजेस्ट, इसमें जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपके साथ हेल्प होनी चाहिए. हेल्प जी. नॉट इन सेंस ऑफ लाइक आपके आप इसको हायर करो, मे बी आप यू कुड टॉक टू योर हस्बैंड या आपके घर में नानी दादी या कोई अपनी सारा बर्डन ना. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2 बेटे हैं, तो आप सारा बर्डन जब खुद करने की कोशिश में करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपकी अपनी हेल्थ जो है वो खराब होती है. तो जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक आपके रिसोर्सेज के हिसाब से पॉसिबल हो,
अपने साथ ज़रूर कोई टेक समबडी जो आपको हेल्प आउट करे और सारी जंग बच्चों के साथ अकेले नहीं लड़ते रहो। 1 सेकंड चीज़ ये है कि जैसे आपके बच्चे का रूटीन सेट होगी ना, वैसे माँ की रूटीन सेट होती है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को चिले में या गोद की आदत होती है, गोद में बच्चा सो रहा है और हमें होता नहीं अच्छा अभी तो ऐसे ही, अभी तो ऐसे ही, कोई बात नहीं। फिर वो बच्चा ना 1-2 साल तक ही फिर हमारी नींदें खराब करता है। तो इसमें बेटर होता है कि आप प्रॉपर हेल्प लेके बच्चे की बचपन से ही रूटीन बेहतर बनाओ 1 और उसके अंदर ब्रेस्ट फेड जो बच्चे होते हैं दे आर मच मोर ईज़ियर टू हैंडल देन बॉटल फेड। उसके अंदर प्रॉब्लम किसी के आते हैं वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है 1 थिंग, लेकिन बॉटल बनाना, ये करना, वो करना, उससे बेटर होता है कि लाइक जितना ईज़िली अगर आप ट्रांज़िशन कर सको ब्रेस्ट फीडिंग पे, दैट हेल्प्स अ लॉट। थिर्डली जो है कि आपने अगर जो है क्या कहते हैं व्हाट डू यू से, आप लास्टली जो करना चाहते हो ना बच्चों का एक रूटीन सेट अगर आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है दैट्स गुड। लेकिन जो आपको ड्राइंग या आर्ट थेरेपी का बताया ना, वो आपने हर रोज़ या हर वक़्त नहीं करते रहना। वो आपकी अपनी ग्राउंडिंग के लिए है, ठीक है? जब बच्चे बिज़ी हैं या खेल रहे हैं या किसी के पास हैं, तब आपने अपने इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना है। आपको जो सारे ख़यालात आपके ज़हन में आते हैं ना, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि आपकी इमोशनल ग्राउंडिंग नहीं हुई, ठीक है? आपकी the things in your mind they that have not been actually solved। आर्ट थेरेपी और राफिया ने मुझे अट्रैक्ट इसलिए इतना किया था बिकॉज इट इज़ एन आउटलेट। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ी बड़ी थेरेपीज लेना, सेशंस लेना। दिस इज समथिंग जो आपके पास आपके हाथ में है, जैसे जर्नलिंग होती है, आप लिखो। इसी तरह से आपके पास पेंसिल्स कलर्स हैं, जब दिमाग कुछ भी नहीं दिमाग को समझ आ रहा ना, तो पेंसिल पेपर उठाओ, चाहे कलर पेंसिल ज़रूरी नहीं उठाओ, जस्ट ड्रॉ और अपने प्रॉब्लम को अपने पेपर पे लेके आओ। जो आपका दिमाग ऑल टाइम चल रहा है ना, चल रहा है, बेड पे भी जा रहे हो, चल रहा है, उसको रोकने के लिए आपके दिमाग की डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो वही करता है जिस तरफ हम उसको लगाते हैं। समझ रहे हो ना? सो आई जी, वुड जी। सजेस्ट कि आप हेल्प लो 1 आपकी फैमिली में जो भी आपके हस्बैंड या एनीबॉडी जो आपको हेल्प आउट करे विद द रूटीन। बच्चे की रूटीन सही बनाओ, आपके बच्चे की रूटीन आपकी रूटीन है। थिर्डली जो है, जो ये आर्ट थेरेपी आपको बताई है या जर्नलिंग के भी मेरे पहले सेशन हुए थे, वो आपके जैसे आर्मर है आपका, मतलब कि आपके जैसे ना गन हो गया, तीर कमान हो गई, हमारे पास एक चीज़ पड़ी है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को या अपने प्रॉब्लम्स को जो है हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आपके टूल किट के अंदर एक टूल्स हैं। कभी आप जर्नल कर लो, कभी लिख लो, कभी जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स को आर्ट के थ्रू कर लो, लेकिन कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है? ऐसे छोड़ के ना रखो, क्योंकि आप नई-नई आप माँ बने हो माशाल्लाह, यू कैन बम्प इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर आप इस चीज़ को इधर नहीं पकड़ते, नहीं, ठीक है? बेसिकली एंड डू मुझे नींद का इश्यू शुरू से है। मतलब मेरे दिल में एक फ़ोबिया है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, कि एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि मतलब ये ना हो कि मुझे सारी रात नींद ना आए। और जब मुझे सोना होता है तो प्रॉपर मैं खुद से एक जंग लड़ती हूँ कि मुझे सोना है। हुँ, इवन कि रात को भी 3 बज गए थे मुझे सोते हुए और 3 बजे मैं इसके साथ सोई हूँ और ये सुबह 6 बजे उठ गया था। इसके साथ मैं सुबह 6 बजे की जाग रही थी और मैं 8 बजे तक मैं सो नहीं पा रही थी कि मैंने सोना है, लेकिन मैं नहीं सो पा रही थी। और जब मैं 8 बजे अपनी आँखें बंद किया सोने के लिए तो ये फिर उठ गया था और मैं उस टाइम सिर्फ़ मेरा रोना बाकी हुँ, था कि मतलब हुँ, सारी रात मेरी ऐसे गुज़र जाती है, मैं क्या करूँ? मतलब मुझे वो माइंड मेरा एक अजीब होना शुरू हो गया है, नेगेटिव एनर्जी इसको लेकर नहीं, ये तो माशाल्लाह से अभी 22 डेज़ का है। मुझे स्टार्टिंग से एक वो है कि अगर मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? मैं अगला दिन कैसे काटूँगी? मतलब इस चीज़ को बिल्कुल। लेके वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और बहुत इस चीज़ को लेके नेगेटिव एनर्जी बहुत है मेरे अंदर। ये जो मैंने अभी सेशन के अंदर आप उसकी रिकॉर्डिंग पे देखना, जो मैंने शुरू में सीबीटी फॉर इंसोम्निया बताया है ना, आप इसको जी, जी। मज़ीद सर्च करना सीबीटी फॉर इंसोम्निया। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी भी बताई है ब्रीफली, उसमें ये है कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, आपने अपने थॉट्स को रेगुलेट करना है। अगर आप ये कहोगे ना कि मुझे तो नींद आ ही नहीं सकती, मुझे तो पता नहीं क्या है, अगला दिन कैसा गुज़रेगा, तो फिर जैसे आप सोचोगे ना वैसा ही होगा। ऐसा ही है। ठीक है? आपने अपने प्रॉब्लम्स के इवन थ्रू आर्ट्स या जर्नलिंग अपने आप को खुद काउंसल करने के लिए आपने अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है कि आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हो। ठीक है? जी, एंड इट्स जी। गोइंग टू टेक टाइम, जैसे मैंने इधर मोहम्मद उमैर को भी बताया कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड स्लोली एंड स्टेडीली जो है यू गोइंग टू रीच टुवर्ड्स इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
And one more thing, Dr. Shabano, affirmation is really important. Affirmation, true. Works, वो जरूर किया करें सब. एफर्मेशन से इनका मुराद ये है, इन्होंने पहले एक्सप्लेन भी किया कि अपने आप को अच्छे थॉट्स दो कि मैं इंशाल्लाह सूंगी, आई एम गोइंग टू स्लीप एफर्टलेसली, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, आई एम वर्किंग ऑन इट, अपने आप को। ये एक जापानीज रिसर्च भी थी, आप लोगों ने शायद सुना हो कि देवर लाइक 2 पॉट्स, और एक दोनों पॉट्स के अंदर जो है वो 2 पौधे लगाए गए थे, और एक पौधे के ऊपर वो एक बंदा उसको अच्छी बातें कहता था, यू आर नाइस फ्लावर दिस एंड दैट, और दूसरे को यू आर बैड फ्लावर, ये वो। इट्स अ प्रॉपर रिसर्च, जापानीज रिसर्च, आप यूट्यूब पे या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और कुछ दिन के बाद जो जिस फ्लावर को अच्छी बातें बताई जाती थी वो ग्रो किया, उसने फ्लरिश किया, जिस वाले के साथ आपको बैड एक वाइब उसको दी, उसने नहीं ग्रो किया। तो बहुत सारी चीजें, क्वांटम फिजिक्स मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है, बहुत आई रियली लाइक क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, उसका क्वांटम कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर भी इन्हीं चीजों के ऊपर बात होता है। आप दीपक चोपड़ा को देखें, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। आवर थॉट्स, आवर हैबिट्स, आवर छोटी छोटी चीजें वो अलाइन करती हैं हमारी पूरी लाइफ को और हमारी पूरी एक एनर्जी को। तो एफर्मेशन का बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एनीबडी, अगर किसी और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, बिकॉज हमारा सेशन इज अराउंड टू एंड। So I would like to share my drawing. Can I? जी, sure. Okay, so this is what I have drawn. These are the things which hinder me from speaking well. And if I try to describe them a bit, firstly, my mobile phone. By the end of the day, मुझे लगता है कि I need some time for myself. और फिर वो जो है doom scrolling शुरू हो जाती है, and I spend hours and hours on my phone. Then मुझे लगता है, और ये मेरा एक escaping mechanism भी है कि I find it an escape from the world, कि मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है. In my mind, I feel like this. मेरे माइंड में ये चल रहा होता है, हर चीज को लेकर परेशानी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, how I'm going to do this, how I'm going to do that, कल के दिन के लिए क्या काम है, क्या करना, और मैं इन सब चीजों से भाग रही होती हूँ. Then it's like all of a sudden ये एक anxiety box है वो जो open हो जाता है, and the things which are bothering me throughout the day, और ये जो भी उस टाइम पे मुझे bother कर रहा होता है उस particular phase of life में, वो चीजें pop up होने लग जाती हैं. So these are the things which I've drawn. और last 1.5 years से ऐसा हो चुका है कि I've made it a habit कि मैं नहीं सो सकती हूँ खुद से. So what I do is कि मैं कोई podcast या कोई usually मैं कुरान की तफसीर लगाकर सुनती हूँ कि मेरा ध्यान जो है, मेरा माइंड जो है वो शिफ्ट हो सके towards that, और जो मेरे थॉट्स हैं ये शट डाउन हो सकें, because इनको मैं वैसे शट डाउन या इनको मैं वैसे कूप अप नहीं कर सकती हूँ. तो मैं वो सुनते सुनते मैं सोती हूँ. And it's been almost 2 years that I'm doing this. Lovely. राफे, आप इसके ऊपर, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट है आर्ट थेरेपी के हवाले से, फर्स्टली लवली, थैंक यू फरीदा कि आपने इसको शेयर किया और आपने अपने थॉट्स इतने एलैबोरेटली ड्रॉ किए. और इसके बारे में आप बताओ राफिया, प्लीज, हाउ वुड यू गाइड हर? देखिए, जो आप अपनी वरीज या ये बता रहे हैं, जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आपको इससे and they seem to be your responsibilities as well. तो हमने उससे भागना नहीं है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. तो आपने इसको साथ लेके चलते हुए अपने माइंड में पॉजिटिविटी लानी है. ये नहीं है कि इसको हम वरीज को एकदम से लाइक अ मैजिक लैम्प वी शुड गेट देम वैनिश्ड और दे विल बी डिसअपीयर्ड. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने आर्ट थेरेपी के थ्रू अपने ब्रेन को रिलैक्स्ड रखना है. दीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, या व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, दे समटाइम्स लिंगर ऑन आवर माइंड, हमारी जो, और हमें बॉदर करती रहती है, हमने कल क्या करना है, अब हमारे पाइपलाइन में ये चीज है करने वाली, ये हमने करनी है, ये चीज हमसे सही नहीं हुई, हमने इसको कैसे हैंडल करना है. इट्स ओके. हमने इसको जैसे होता है ना, सर पे सवार नहीं करना. वी जस्ट हैव टू टेक देम इन अ बेटर वे while keeping your brain and mind relaxed. और आर्ट थेरेपी जो है ये आपको रिलैक्सेशन देती है. आप जब ये करेंगे ना, टाइम एंड ऑफन आप जब ये करेंगे, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, एंड यू विल
cope with them. आपको ये बड़ी चीजें, बड़ी problems नहीं लगेंगी क्योंकि आपकी positive vibes generate हो चुकेंगी. Your brain has learned how to deal with them positively. Thank you so much for answering Very it well in an said. elaborate अच्छा, way. मुझे I I really can see appreciate that. I really see like a small heart in your drawing as well, and I believe कि जैसे आपने अपने सारे फ्यूचर और एंगलमेंट और एंजाइटी के ऊपर वो सब चीजें की है ना, ग्रेजुअली जब आप इस चीज को देखोगे और आप रेगुलरली इस चीज को करोगे, बिकॉज आई हैव बीन जर्नलिंग रेगुलरली, तो आपके आंसर्स ना, आपको अपने प्रॉब्लम के आंसर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं. आपने जैसे अपनी Exactly. डूम स्क्रोलिंग की बात की, आपने अपनी डूम स्क्रोलिंग की बात की. सो मुझे काम रिलेटेड भी चीजें होती थी जिसमें मुझे स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता था. सो आई ग्रेजुअली आई वाज ट्राइंग कि अच्छा मैं कभी स्क्रीन के ऊपर टाइमर लगा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ. ग्रेजुअली आई थॉट कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है. वर्क इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने उनको फिर अपने लैपटॉप पे जो है, अपने जो इंस्टाग्राम की चीजों को मैंने उधर कर लिया. अगर आपको टाइम है व्हेन आई एम वर्किंग, मैं उसको उस वक्त करती हूँ. मेरे फोन के अंदर आई डोंट हैव सोशल मीडिया एप्स ऑन माय फोन. मतलब मेरे लिए दैट्स व्हाट सूटेड मी. ठीक है, आपकी कंडीशन मेरे से डिफरेंट हो सकती है. तो जब आप प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो हाफ ऑफ द सोल्यूशन आपने वहीं पे बना लिया है. आपने अपने जितने भी प्रॉब्लम्स दिखे, इन गेट बैक टू देम रेगुलरली. हम ज्यादातर ऐसे करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को ना, वी जस्ट ब्रश देम अंडर द कारपेट, कि जब प्रॉब्लम है बाहर में जाए, उधर ही है, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते. So true. प्रॉब्लम को लिखो, ड्रॉ करो, जर्नल करो, और फिर अपने आप को एफर्मेशन के साथ लेकर चलो कि मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ, कि अल्लाह ताला ने आपको ये कैपेबिलिटी दी है. चाहे Yes. स्लोली चलो. ठीक है, तो द स्मॉल हार्ट यू आर मेकिंग ना, ग्रेजुअली एक बड़ा सारा हार्ट बन जाएगा, और ये प्रॉब्लम जो है वो टीनी टाइनी इंशाल्लाह हो जाएंगे. Inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एनीबडी जिसको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई ड्राइंग के हवाले से या कोई और चीज डिस्कस करना चाहे, सो प्लीज टेल, so that we could, you know. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मैं ये वर्कशॉप अभी सुन रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरा भी जी एक क्वेश्चन था. श्योर श्योर. मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह. जो सबसे बड़ा है उसकी एज 6 इयर्स, देन 5 इयर्स, 3 इयर्स और 9 मंथ्स. ये चीजें हैं बच्चों की. तो मुझे जो है वो पूरा दिन तो सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. तो रात में भी बहुत वो छोटा सा इंटरवल होता है, उनके छोटे बच्चे हैं तो वो कभी उठ भी जाते हैं, कभी एक उठ जाता है, कभी दूसरा उठ जाता है. तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो वो नींद पूरी नहीं होती, और बहुत ज्यादा वो मुझे ऐसा होता है कि बस मुझे 10 मिनट मिल जाए ना, थोड़ी सी नैप ले लूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती. और कभी मैं लेटी हूँ तो जैसे बच्चे छोटे हैं तो वो आके एकदम से मामा कह के कोई बात करेंगे तो आंख खुल जाती है, तो वो फिर दोबारा वैसी नींद आती नहीं है. तो वो हर वक्त मेरी नींद मुझे लगता है कि बस कम है, मतलब पूरी नहीं होती. आपने बच्चों के एजेस क्या हुए, दोबारा बताइएगा. सबसे बड़ा कितने साल का है? 6 इयर्स, 6 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स और 9 मंथ्स. 3-9 months. सही. ट्रू 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 ट्रू. ये बच्चों की माँ का जो है वो, आई थिंक उनका एक अलग से ही सेशन होना चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी ही अलग है. बिकॉज जी. तो उसके अंदर आई सजेस्ट लाइक बीइंग अ वर्किंग मदर एज वेल. मुझे, आपके तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, लाइक जो बिल्कुल 9 मंथ्स वाला है, उसको तो भी जैसे सना को मैंने बताया कि आप उनकी जो रूटीन सेट करने की कोशिश, 100% आपका उधर नहीं पूरी होगी चीज. लेकिन व्हाट वर्क फॉर माय किड्स एज वेल वाज दैट कि बच्चों की ना दोपहर का जो सोना है, या जो नैप टाइम्स दोपहर वाले हैं, उनको मिनिमम करो, ताकि रात को जो है वो दोपहर को मैं नहीं नहीं सुलाती, सुनाते ना. क्योंकि वो ये होता है कि 2 हो जाएंगे, कोई एक जाग रहा होगा, तो वो फिर मैं तो सो नहीं पाती. पहले मेरी ये रूटीन थी जब तक 2 बच्चे थे. फिर जब 3rd वन हुआ तो वो ये होता था 2 सो रहे हैं, 1 जाग रहा है, और फिर मुझे उसको मॉनिटर करना है कि ज़रा वो कुछ ना कुछ कर रहा है. तो फिर मैंने वो बिल्कुल स्किप कर दिया नैप टाइम दोपहर का. अब ये है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 o'clock उठ जाते हैं और एग्जैक्टली मगरिब के बाद सो जाते हैं.
दैट्स लवली, दैट्स लवली। लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप बिल्कुल 100% जैसे बाकियों के लिए हम कहें कि आपके पास 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए, आपके लिए 100% वो चीज़ नहीं लग सकती। आपके लिए मतलब मे बी वी कुड डू अ सेपरेट सेशन जिसके अंदर एक वर्किंग मदर्स या मदर्स एट लार्ज के लिए हम एक सेशन करें। लेकिन इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके हस्बैंड का भी है, मेक अ प्लान। आपके हस्बैंड की भी नींद, रात की नींद बहुत थोड़ी, आपकी नींद बहुत थोड़ी, तो ओवरऑल घर के अंदर एक स्लीप डेप्रिवेशन का एक वो एलिमेंट है। तो मे बी आप आधा आधा घंटा या थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को बेहतर करो। सो बाय 6 months यू कुड वर्क आउट समथिंग टुगेदर, क्योंकि प्लान आउट चीज़ें आपने अपने घर में अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से करनी है। बड़े 3 बच्चों की छोटे वाले को तो चलो अभी हम साइड पे अगर करें, बड़े तीनों को थोड़ा सा बेहतर उनका स्लीप करो, ताकि आपको 4 बच्चों के बजाय एक बच्चे की प्रॉब्लम स्लीप स्केड्यूल के साथ हो, rather than handling 4. So I think that's going to go really slow, but best of luck for you. और we could inshallah I'll plan something कि हम mothers के लिए भी कुछ जिनके ये specifically ये problems हैं, we could do something for them. राफिया, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? Now, as an art therapeutic coach, I would suggest कि जैसे आपके जो 3 बच्चे जो बड़े हैं, उनको भी उनके अकॉर्डिंग आप उनका मटेरियल लेके अपने साथ उनको बिठा दें बेड टाइम पे, और उनको भी कहें ड्रॉ व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है? वो भी बहुत जल्दी 5-10 मिनट्स लेंगे, ड्रॉ करके दे विल फील स्लीपी, और फिर अच्छी नींद आएगी उन्हें भी। ट्राई करके देखें ये भी। ठीक है इंशाल्लाह। Sure. All the best. हाँ, असल में बच्चों को एक्टिविटी कराना इज अनदर टास्क। वो छोटे बच्चों को बिठाना करना, वो कोई कह रहा है मेरा ये इसने कलर ले लिया, इसने मेरे पेज पे लाइन मार दी। Exactly. सबको एक एक कलर देख के ना अलग-अलग बिठा दे, और उनके सारे जल्दी कलर करके आके फिर बेड में सोएं। जो जल्दी बना लेगा वो बेड में आए। So that's going to be tough. It's tough चलो for इंशाल्लाह mothers. मिलता है। सही। डू ट्राई, और आप लोग अपने सेशन का फीडबैक भी प्लीज दीजिएगा इन द ग्रुप, एंड वी वुड लव टू हैव फीडबैक। आप अपना आज रात को सोने के बाद खास तौर पे आपको राफिया जिलानी ने जिस तरह से चीजें बताई हैं वो करके देखिएगा। एंड वी आर हियर फॉर हम पूरी कम्युनिटी के अंदर एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू स्मॉल स्टेप्स, और आप खुद कर रहे हैं तो आप किसी को जानते हैं उनको भी बताइएगा how things work out. Thank you so very much, Rafia, for taking out your Thank you so time much. and guiding us this way. And inshallah हम future में और भी कभी कुछ plan करेंगे. It was lovely session. मैंने जो चीज draw की है, something so जो मैंने चीज की draw की है ना, वो I'm going to share in the group as well. Basically there was something bothering me, and while drawing तो मैंने अपना बस वैसे ही paint brush उसके ऊपर मारा, and that thing vanished. मतलब वो paint उतर जाता है ना, तो उस तरह से वो चीज उतर गई, and it We'll gives a lot of discuss, no worries. yeah, Exactly. inshallah we would discuss about it, and it was Inshallah. lovely having you here, all of you. Jazakallah My everybody for pleasure. joining. Thank See you you. all Take next care, time. everyone. Inshallah. Allah Hafiz, Hafiz. Hafiz, Hafiz. Hafiz.